सूफ़ी मोहम्मद का और तालिबान का क्या लिंक था? सूफ़ी मोहम्मद बहुत ज़्यादा अंडर इन्फ्लुएंस थे मुल्ला उमर के। मुल्ला उमर उनकी बड़ी इज़्ज़त किया करते थे। जब अमेरिका ने स्ट्राइक्स की तो सूफ़ी मोहम्मद तहरीक नफ़ाज़ शरीयत मोहम्मदी के सैकड़ों लोग लेके गए तालिबान में जिहाद के लिए, ठीक। और में से बहुत सारे जो हैं वो उसमें मारे गए, और फिर ये बहरहाल अपनी जान बचाकर कुछ वॉरियर्स के साथ वापस आ गए। तो इन्हें अंदाज़ा हुआ मुल्ला फजलुल्लाह को कि भाई हमारे पास स्ट्रेंथ काफ़ी है, और तालिबान के वो ऑलरेडी करीब थे। तो यकीनन कहीं ना कहीं से तालिबान, अफ़गान तालिबान की तरफ से कोई ना कोई सिग्नल आया होगा, और फिर उन्होंने अपना एक तालिबान का ग्रुप जो है वो लॉन्च कर दिया। और फिर उसके बाद दे मार 4.5 जो सौहात में हुआ वो आपके सामने। अच्छा, एक बड़ा सर इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो अभी तक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मैंने बहुत साल पहले फेयरवेल काबुल एक किताब थी क्रिस्टीना लैम्ब की, मैंने वो पढ़ी थी। तो उसके अंदर मैंने पढ़ा था नाम हाफिज़ गुल बहादुर का, और मैंने पढ़ा कि जी वो 2004 में, फिर 6 में उसे मुआहदा हुआ, 7 में भी मुआहदा हुआ, उससे आए रोज़ हमारे मुआहदे होते थे, और वो अभी तक उसी तरह से ना सिर्फ मौजूद है बल्कि बड़ा ख़तरनाक है। बल्कि अभी जो रिसर्जेंस है उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो मेन कैरेक्टर है उसका। ये हाफिज़ गुल बहादुर क्या कैरेक्टर है? हाफिज़ गुल बहादुर भी, जो मैंने ये नाम लिए उसी दौरान मुल्ला, सॉरी मैं इनका नाम भूल गया, मुल्ला नज़ीर, हाफिज़ गुल बहादुर, फ़कीर मोहम्मद, और मंगल बाग, और इधर से बैतुल्ला महसूद मौत के बाद हकीमुल्ला महसूद। हाफिज़ गुल बहादुर जो है, इसके बारे में एक वक्त में ये कहा जाता था कि गुड तालिबान है। जी 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 जी। मुल्ला नज़ीर भी गुड तालिबान, दोनों गुट तालिबान में आते थे। मुल्ला नज़ीर वाज एसोसिएटेड विद हक्कानी ग्रुप एज वेल। हाफिज़ गुल बहादुर के बारे में भी यही कहा जाता था कि ये भी हक्कानी ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, और इसीलिए इसी वजह से जब मुल्ला नज़ीर को अमेरिका ने एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा तो हमारे उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब ने बड़े गम और गुस्से का इजहार किया। क्या उनके बारे में मैं अल्फाज इस्तेमाल करूं, है पॉलिसी कौन सी उनकी थी जो उनको बुरा भला कहा जाए, लेकिन बंदे के पास कोई तो गट्स होने चाहिए। लेकिन आजकल के देख के मुझे अंदाज़ा होता है कि गट्स वट सब मैटर नहीं करते। ये ऐसे फिक्रा कह दिया। तो उसमें हाफिज़ गुल बहादुर भी एक, उनके पास बहुत शानदार नेटवर्क था, गुड तालिबान थे, लेकिन जब हमने गुड तालिबान बैड तालिबान वाली पॉलिसी ख़त्म की, बल्कि ख़त्म हो गई अगर मैं इस तरह कहूँ, क्योंकि हम जिस यूफोरिया में थे वो ख़त्म हो गया। पहले हम इस यूफोरिया में थे कि तालिबान हमारे बच्चे हैं, ये जब आएंगे तो हम जय जयकार है, हम खुल के खेलेंगे। वो हमें अंदाज़ा हुआ नहीं, कोई जय जयकार वे जयकार नहीं। और ये बात रियासत को समझ नहीं आया, अली वारसी को ज़्यादा समझ आ गई थी बहुत अर्सा पहले, और मुझ जैसे खाकसार को भी समझ आ गई, इसलिए हम लिखते रहे। हम उन्हें ये कहते रहे कि दो एंटिटीज़ नहीं है, ये एक ही एंटिटी है। बस ये जो पुरानी जो इन मिलिटेंट्स की स्ट्रेटजी होती है कि कोई एक्टिविटी किसी नाम से कर लो, कोई किसी नाम से कर लो, ये वही वाला मामला है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। बहरहाल वो भी, अब जब ये वाला ख़त्म हुआ मामला, तो हाफिज़ गुल बहादुर साहब भी चूँकि अब इन्फ्लुएंस में हैं उनके, और शुरू से ही हैं, तो उन्होंने भी अपना आप दिखाया, और एक वक्त तक तो बेनिफिशरी रहे हैं। जब भी हमने उनसे मुआहदा किया, हमने उन्हें बड़ा थब्बू पकड़ाए हैं कि ये लीजिए, और फिर उन्हें इस बात के भी थब्बू पकड़ाते रहे कि आपने पाकिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करनी। आप मुझे बताएं, ये मौजूदा सिचुएशन से पहले अगर हम बात करें जब से तालिबान आए हैं दोबारा, उससे पहले हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप की कोई एक्टिविटी आपके ज़हन में है जो क्लेम की गई हो कि हाफिज़ गुल बहादुर ने पाकिस्तान में की? काफ़ी ऐसे से नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे। तो इसलिए नहीं थी ना। वो तो जब गुड बैड की वो तखसीस ख़त्म हुई, और फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि तालिबान दुश्मन है, तालिबान को तो अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान भी दुश्मन है, तो उसके बाद अब वो पूरी सपोर्ट के साथ जो है वो कर रहे हैं। नूर वली महसूद इंतहाई एहतराम से पेश आते हैं मसूफ से, ठीक है, इसलिए कि इस वक्त अगर देखा जाए तो द मोस्ट सीनियर कमांडर इन टीटीपी हाफिज़ गुल बहादुर। हाफिज़ गुल बहादुर।